जय हिंद मेरे सभी साथियों, कैसे हैं आप लोग। साथियों बहुत बहुत स्वागत है आपका अंकित तिवारी एकेडमी में। तो दोस्तों, हम लोग जो पढ़ रहे थे पिछली क्लास में हमने एज शुरू किया था और एज में हमने बहुत बेहतरीन तरीके के क्वेश्चंस किए थे और आज भी उसी में हम कंटिन्यू रहेंगे। और आज जो हमारा एज का जो है वो लास्ट क्लास होगा, ठीक है। तो आप लोग क्लास में जो है अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। क्लास को आप लोग लास्ट तक देखेंगे तो आप लोग का जो डाउट जो क्लियर होता रहेगा, ठीक है। आप लोग क्लास में अंत तक बने रहेंगे और क्लास में जो है एकदम बेहतरीन तरीके से क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, ट्रिक के साथ। ट्रिक भी सीखेंगे क्वेश्चंस की कि कैसे हम लोग ट्रिक से सॉल्व करते हैं प्रश्नों को। तो हमारा टॉपिक जो था हमारा चल क्या रहा था भाई, हमारा चल रहा था क्या, एज चल रहा था, ठीक है ना। हमारा एज चल रहा था। तो एज में हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे पूरा रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो आपका क्लास का नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहेगा, ठीक है। जब भी क्लास होगी आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा, ओके। तो आज हम लोग लाइव बन आ चुके हैं और आप लोग आराम से लाइव चैट का एंजॉय करिए, अपना डाउट कमेंट किया करिए और ठीक है, और उसके बाद कमेंट में आंसर भी दिया करिए क्वेश्चंस का, ठीक है। क्लास के ऊपर शेयर करके आ जाइए फटाफट और क्लास के ऊपर लाइक कर दीजिए जल्दी से, क्योंकि सेशन हमारा जो है बहुत बेहतरीन होने वाला है। आज हम एज की जो है हमारी अंतिम क्लास है, ठीक है। तो आज हमारा 4th चैप्टर क्लोज हो जाएगा। तो इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे, हम लोग प्रॉफिट लॉस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। प्रॉफिट लॉस, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की मांग आ रही है कि सर प्रॉफिट लॉस शुरू कर दीजिए। प्रॉफिट लॉस हमने नहीं पढ़ा है अभी तक ढंग से, ठीक है ना। तो आप लोग के लिए प्रॉफिट लॉस में स्टार्ट कर दूंगा, ओके। तो चलिए देखिए, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और उससे पहले एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं, देखिए मेरा एक कोर्स आ रहा है, ठीक है ना, जो टीचमिंट ऐप पर होगा, ठीक है। कोर्स मेरा आ रहा है, ठीक है, प्लस कोर्स है, प्लस कोर्स है जो होगा आपका, वो किस पे होगा, वो टीचमिंट ऐप पर होगा, टीचमिंट ऐप पर, ठीक है। टीचमिंट ऐप पर होगा ये कोर्स मेरा। बहुत बेहतरीन कोर्स होने वाला है और इस कोर्स को जो भी ज्वाइन करेगा उसका लेवल जो है वो अलग ही हो जाएगा फिर, समझ रहे हैं। तो देखिए टीचमिंट ऐप पर हमारा एक कोर्स आ रहा है, वो भी क्या है भाई, वो क्या है, कोर्स में क्या है आपको मैं बता देता हूँ। वो मैथ्स स्पेशल है और स्पेशल में क्या कहें, तो स्पेशल में कहें तो ये है केवल अंक गणित, ठीक है, केवल अंक गणित का। इसमें क्या हो कराया जाएगा आपको, इसमें कराए जाएंगे आपको अंक गणित के 20+ चैप्टर्स, ठीक है। अंक गणित के 20+ चैप्टर्स कराए जाएंगे आपको, जिससे कि आपका लेवल जो है, आप उसके बाद इन कोर्स को करने के बाद आप उसके बाद कोई भी पूरा इंडिया में कोई भी एग्ज़ाम दोगे तो आप एकदम अलग ही लेवल पे रहोगे। और उस एग्ज़ाम में अगर आप इस कोर्स को बढ़िया से एक बार पढ़ लेते हैं तो दोबारा आपको कहीं भी किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, चाहे कहीं भी किसी वैकेंसी की कोचिंग ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बहुत बेहतरीन तरीके से इसको मैं क्लोज करूँगा। और इसमें आपको जितने भी तरह के, मतलब आप जितना भी आपका मतलब सोच सकते हो कि हाँ इतने तरह के क्वेश्चन इसमें बनते होंगे, वो सभी इसमें शामिल हो जाएंगे, समझ रहे हो। इसमें फिर वो बचेंगे नहीं कहीं भी। फिर चाहे कोई भी बुक उठा लो, चाहे कोई भी आप कॉपी उठा लो, किसी भी कोचिंग की नोट्स उठा लो, सब कुछ इसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा। आपका तो जो है 20+ चैप्टर्स जो है अंकगणित के केवल स्पेशल, केवल अंकगणित के लिए। अलजेब्रा इसमें और कुछ नहीं शामिल होगा, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री होगा। केवल ये 20+ चैप्टर्स जो है अंकगणित के, इसमें केवल अंकगणित की एक किताब समझ लो खत्म हो जाएगी आपकी, समझ रहे हो। पूरी एक 600 पेज की किताब जो आपकी है वो टोटल मैं इसमें कंप्लीट करा दूंगा आप लोगों को। और इसमें मात्र हम 2 से 3 महीने में इसको हम कंप्लीट कर लेंगे इस कोर्स को, ठीक है। तो इसकी फीस जो है आपकी रखी गई है, इसकी फीस जो है, पहले तो फीस इसकी थी कितनी, 2500 रुपीज़, ठीक है। 2500 रुपीज़ फीस थी अभी तक इसकी, लेकिन इस कोर्स को आपको डाउन कर दिया गया है और ये केवल अभी आपका मिल रहा है 2500 नहीं बल्कि 2599 इसकी फ़ीस थी, ठीक है। तो अभी इसको क्या कर दिया गया है, इसकी फ़ीस जो है इसको डाउन करके आप लोग का 1599 रुपीज़ में ओनली इसको अभी आप ज्वाइन कर सकते हो। ऑफर है, समझ लो आपके लिए ये 1599 रुपीज़ में आप केवल ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स को। और बहुत बेहतरीन सेशन होगा हमारा, इसमें डेली लाइव क्लासेस होंगी, डाउट सेशन, हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और उसके बाद एक इसका और बेहतरीन तरीका, एक चीज़ और इसमें एक कुछ खास है, ठीक है। इसमें कुछ खास क्या है, वो ये है, आप लोगों के लिए समझ लीजिए कि आपके लिए एक गिफ्ट है। और आपका जो है तो एक लेवल जो है ना आपका, वो लेवल ऐसा बना दिया जाएगा कि दोबारा आप कहीं पढ़ाने के लायक हो जाओगे, कहीं खड़े होकर आप पढ़ा भी सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ मैं, वैसे आप कहीं भी किसी को पढ़ा सकते हैं। और अगर कहोगे तो मैं अपने यहाँ ही रख लूँगा आप लोगों को,
कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो गिफ्ट क्या है इसमें आपका कि आपको भाई 5000 प्लस क्वेश्चंस, ठीक है, 5000 प्लस क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी, ठीक है, प्रैक्टिस कराई जाएगी। मतलब समझ लीजिए कि हर चैप्टर से आप 150, 200, 300 क्वेश्चंस करोगे, मतलब टोटल समझ लो 5000 कर रहे हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो हर तरह के इसमें क्वेश्चन शामिल हो जाएंगे। आखिर में 5000 क्वेश्चंस की एक सीरीज करा दूंगा लास्ट में, ठीक है। तो समझ लीजिए कि आप जो है इतने में 1500 रुपये में आपको इतना बढ़िया गिफ्ट मिल रहा है और कुछ नहीं चाहिए इसमें। इतना अच्छा कोर्स मिल रहा है, आराम से आप लोग ज्वाइन करिए। लाइव क्लासेस होंगी डेली, एकदम बेहतरीन तरीके से क्लासेस चलेंगी। अभी मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, हो सके तो मतलब मैं लैपटॉप मेरा आने वाला है। अभी एक लैपटॉप था वो ख़राब हो चुका है, तो दरअसल तो नया लैपटॉप मैं मंगा चुका हूँ। तो लैपटॉप जैसे ही आ जाता है तो उसके बाद हमारी क्लासेस जो है वो हो सकता है लैपटॉप पर भी चलें, तो आराम से हम लोग बैठ करके मस्ती से पढ़ेंगे एकदम बढ़िया से। और इसको कंप्लीट, इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद आप चाहें तो आप कोई भी एग्ज़ाम दो, चाहे आप CGL दो, चाहे आप CHSL दो, ठीक है, चाहे आप GD दो, ठीक है, एनीथिंग, मतलब कोई भी, चाहे आप UPSI दे रहे हो, चाहे UP पुलिस दे रहे हो, कोई भी रेलवे का कोई एग्ज़ाम हो, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम आप एनीथिंग, मतलब कोई भी पूरे इंडिया में जो भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे आप DRDO दे रहे हो, चाहे आप DRDO दे रहे हो, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो कहीं भी, आप आराम से इन कोर्स को पढ़ने के बाद उस कोर्स में आराम से आप पेपर दे सकते हो और कोई भी दिक्कत नहीं होगी कभी भी आपको। आराम से इन चीज़ों को रिवाइज कर लीजिए, जा करके पेपर दीजिए अपना, बहुत सही तरीके से अपना लेवल इंक्रीज़ करते रहिए। तो फटाफट से अभी आपको स्क्रीन पर नीचे एक नंबर दिया जा रहा होगा, आप लोग उस नंबर पर व्हाट्सअप कर सके, आप लोग तुरंत हमारी टीम से बात करके आप लोग कोर्स को ज्वाइन करने का लिंक ले सकते हैं। कोर्स में एनरोल्ड करके फटाक से फीस पे करिए, उसके बाद आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। ओनली 1599 रुपये में अभी ये कोर्स चल रहा है। हो सकता है फीस आगे चल करके इंक्रीज़ हो जाए, क्योंकि टेक्निकल टीम के ऊपर ये सब डिपेंड होता है। तो टीम क्या करती है वो उन टीम के ऊपर होता है, ठीक है। 1500 रुपये में भी बिक रहा है कोर्स ये, और आराम से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए अब हम लोग क्लास की तरफ चलते हैं। ये चीज़ बढ़िया से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैथ्स की स्पेशल क्लास है अंकगणित की, 2599 इसकी फीस थी, लेकिन अभी इसको ड्रॉप करके 1599 रुपीज़ की ओर किया गया है। 5000 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दी जाएगी आप लोग को। आपका एकदम समझ लो 5000 जब क्वेश्चन कर लोगे ना, किसी बुक में 5000 क्वेश्चन नहीं होते हैं। 5000 क्वेश्चन की अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो सोचिए कि आपका लेवल क्या हो जाएगा उसके बाद। आप एकदम बेहतरीन हो जाओगे फिर उसके बाद। तो चलिए देखिए, और उसके बाद हमारे जो नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे। चलिए ये चीज़ें आप लोग देख लिए होंगे, इन चीज़ों को आप लोग समझिएगा और हमारा प्लस कोर्स आप ज्वाइन करिए। बहुत बेहतरीन सेशन होगा इसमें। आराम से आप लोग नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करके आप लोग आराम से ज्वाइन कर सकते हैं क्लास को, ठीक है। और देखिए हमारी जो रीजनिंग की जो क्लासेस हैं अभी ऑफ चल रही हैं, ठीक है ना। तो रीजनिंग की क्लासेस जो हैं आपकी वो कल शाम को 9 बजे, शाम को क्या कहें 9 बजे रात को होगी, ठीक है ना। तो क्लासेस जो हमारी रीजनिंग वाली हैं वो कल रात में 9 बजे से स्टार्ट हो जाएंगी। चलिए देखिए, तो आपका जो पहला क्वेश्चन है अभी, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका क्या है? ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात। ए और बी की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो क्या है? 3:2 है। अगर सी की वर्तमान आयु 117 वर्ष है, ठीक है, अगर सी की वर्तमान आयु 117 वर्ष है और ए की वर्तमान आयु, सी की वर्तमान आयु की 4/13 गुना 4/13 है, ठीक है ना। मतलब कि ए की जो वर्तमान आयु है वो सी की वर्तमान आयु की 4/13 है, ठीक है। तो कहते क्या है, तो कितने साल बाद ए और बी की आयु का अनुपात 15:11 हो जाएगा? 15:11 होगा। तो कहने का मतलब क्या है भाई, पहले कितना था? 3:2 था, ठीक है। पहले क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? सॉल्यूशन क्या है इसका? पहले क्वेश्चन क्या कहता है? ए और ये बी है, ठीक है, ए और बी अनुपात क्या है भाई? 3:2 का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है? कितने साल बाद बोल रहा है क्वेश्चन? कितने साल बाद बोल रहा है बॉस? तो कितने साल बाद ए और बी की आयु 15:11 होगी, ठीक है, 15:11 होगी। कहने का मतलब क्या है आपका कि यहाँ पर देखो अनुपात क्या हो जा रहा है भाई? 15:11, ठीक है, 15:11 अनुपात हो जा रहा है। कितने साल बाद हो रहा है ये हमको नहीं पता है समझ रहे हैं? कितने साल बाद अनुपात ये 15 और 11 हो रहा है ये हमको पता नहीं है। हमको पता करना है। और क्वेश्चन एक चीज़ और बोल रहा है कि सी की जो आयु है, सी की आयु कितनी है भाई? 117 है, ठीक है, और ए की जो आयु है
वो कितनी है, सी की गुणे 4/13। तो 13 का पहाड़ा इसमें पढ़ोगे कितनी बार में जाएगा बताओ, फटाफट बताइए। पढ़िए जल्दी जल्दी, चलिए। 9 बार में जाएगा, ठीक है, 9 बार में जाएगा। हो जाएगा कितना, ए की आयु जो आएगी आपकी वो आ जाएगी 36, ठीक है। ए बराबर आ गया 36, समझ रहे हैं। तो 36 आ गया, तो जाहिर सी बात है भाई, यहाँ पर देख लो अब करना क्या है प्रश्न, इसमें क्या करना है, इसमें देखो, इसमें करते क्या है हम लोग, देखो 3 और 2 के बीच गैप कितने का है, 1 का गैप है, ठीक है। 3 और 2 के बीच 1 का गैप, ठीक है। 15 और 11 के बीच में कितने का गैप है, 15 और 11 के बीच में 4 का गैप है। अब देखो करेंगे क्या, इसका जो गैप है इसको उठा करके इसमें मल्टीप्लाई कर दो। और देखो क्यों करते हैं ये चीज़, देखो पहले देख लो, 3 से 15 पे गए, ये ईयर तो बराबर ही होगा दोनों का, क्योंकि दोनों एक ही साल में एक ही साथ में तो आए हैं यहाँ तक। तो देखो 3 में 15, इसमें तो कितने की गैपिंग आ रही है, 12 की गैपिंग है। और यहाँ पर कितने की गैपिंग है भाई, यहाँ पर कितने की गैपिंग है, 2, मतलब कि 9 की गैपिंग है। तो ऐसा कैसे हो सकता है, दोनों ए और बी ही हैं, यहाँ भी ए और बी ही हैं, तो दोनों की आयु का जो अंतर होगा वर्षों में, तो वो अंतर तो बराबर होना चाहिए। लेकिन प्रश्न में हमको क्या दे रहा है, पहले इसमें ए की आयु में जो अंतर आ रहा है वो 12 है, और बी की आयु में जो अंतर आ रहा है वो 9 है। तो हम पहले बात क्या करेंगे, हम लोग पहले इन अंतर को जो है वो बराबर करेंगे। तो इस अंतर को ही बराबर करने के लिए हमको क्या करना होता है कि इन दोनों के बीच का गैप देख लेते हैं। इन दोनों के बीच का गैप क्या है, 1 है, तो 1 से इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, और इन दोनों के बीच का जो गैप है 4, तो 4 से इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सिंपल हम लोग क्या करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। ये 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा कितना आपका, ये हो जाएगा 12, ठीक है। ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 हो जाएगा, ठीक है। देन इसमें भी हम लोग 1 से मल्टीप्लाई किए हैं। सपोज करना अगर यहाँ पर 2 होता, इन दोनों के बीच का गैप 2 होता, तो 2 से इन दोनों मल्टीप्लाई करते तो 15 दूनी 30, 11 दूनी 22 हो जाता। समझ रहे हैं आप लोग बात को, इन चीज़ों को समझिए अच्छे से। इन चीज़ों को जब आप समझ जाएंगे तो एकदम आप क्वेश्चन आराम से कर ले जाएंगे, और आपको कोई भी डाउट बाद में नहीं बना रहेगा क्लास के बाद, ठीक है। देखिए 12 हो गया, ठीक है, लेकिन हमको 12 हो गया तो पता तो है 12 हो गया, ठीक है ना। लेकिन देखिए अब इनमें गैप कितने का आ रहा है, इनमें गैप आ रहा है 3 का। कितने का गैप आ रहा है, गैप बराबर हो गया, 8 3 11, 12 3 15, गैप बराबर हो गया दोनों का। तो अभी समझ लीजिए कि एक्चुअल इसकी वैल्यू मतलब कि एक तरह से सही वैल्यू आ गई, क्योंकि दोनों के आयु दोनों सेम ही जगह पर पहले प्रेजेंट में थे, फिर उसके बाद फ्यूचर में। तो सीधी सी बात है भाई कि दोनों के अंतर भी तो बराबर होगा। जैसे मैं हूँ और एक मेरा दोस्त है, ठीक है, हम दोनों की आयु 10 और 11 वर्ष है। तो जब मैं मेरी 10 साल है, तो 10 साल बाद कितनी होगी, 20 होगी। तो उसकी भी 11 है, तो 10 साल बाद कितनी होगी, उसकी भी तो 21 ही होगी, 25 थोड़े हो जाएगी। समझ रहे हो, 10 साल बाद 10 ही तो जुड़ेगा उसमें। तो उसी तरह कहने का मतलब यही है कि इन दोनों में भी 3 ही तो बराबर ही तो दोनों में गैप होना चाहिए। गैप अंतर था 12 और 9 था, तो इसलिए हमने गैप को बराबर कर लिया है, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। 3 साल का गैप आ चुका है, हमको पता भी है भाई 3 साल का गैप आ चुका है। तो इसकी आयु जो थी ये 12 ना कहो करके, आपको पता ही है भाई, जब इन दोनों के बीच का जो गैप है, जब ये 36 है, यहाँ पर ये पता चल रहा है आपको 3 गुना, तो आपका 12 नहीं हो करके ये 36 हो जाएगी। तो इसी तरह ये 8 ना हो करके 8 तिरिक 24 हो जाएगी, ठीक है। तो वही हमसे पूछ रहा था, क्या हमसे पूछा गया था भाई, इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, ए और बी की आयु का अनुपात इतना है, तो कितने साल बाद ए और बी की आयु 15 और 11 होगी, ठीक है। 15 और 11 कब होगी, कहने का मतलब क्या है, तो उसी तरह कितने साल बाद। तो यहाँ पर तो हम अनुपात में जो देख रहे हैं वो 3 साल बाद दिखा रहा है, लेकिन जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है 36 है, तो 36 है, तो उसी तरह 36 जब दिखा रहा है तो ये क्या हो जाएगा भाई, 3 गुना इसको करोगे तो ये भी एक्चुअल आ जाएगा 45, और इसको करोगे जब 3 गुना तो ये भी आ जाएगा 33। तो उसी तरह जब हमसे पूछ रहा है कि कितने साल बाद जो है हमारा वो इतनी होगी उम्र इसकी 45, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 तिरिक का 9, मतलब कि 9 साल जो हमारा है, 9 साल बाद जो हमारी उम्र है, मतलब कि 36 जो हमारी पहले एक की उम्र थी वो कितने साल बाद 45 होगी, तो 9 साल बाद हमारी 45 होगी। इसका आंसर चेक करने के लिए आप इन दोनों के बीच का गैप भी देख सकते हो। ये सभी चीज़, ये सब कोई भी आपको बताएगा नहीं। ये चीज़ें जो आपको मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ें आपको कोई टीचर नहीं बताएगा कहीं भी अपनी क्लास में, ठीक है ना। क्योंकि सब कुछ अगर आपको दे देगा तो फिर आप दोबारा पढ़ने किस लिए आओगे। लेकिन ये सब मैं नहीं करता हूँ, मैं आपको हर एक चीज़ दे देता हूँ,
क्योंकि आप जरूर आओगे पढ़ने, मुझे पता ही है, क्योंकि आप भाई मेरे को मानते हो, मेरे से प्यार करते हो, तो आप आराम से पढ़ने आओगे बिल्कुल। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो 45 हो गया और 36 हो गया। आप कहीं भी किसी क्लास में पढ़े होगे तो आपको कभी टीचर आंसर चेक करने का तरीका नहीं बताएगा। आप कहीं भी पढ़ते होगे ना तो आपको टीचर आंसर चेक करने का तरीका कभी नहीं बता रहा होगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको आंसर चेक करने का भी तरीका बता रहा हूँ कि 9 आंसर आ रहा है। तो क्यों आ रहा है भाई, इन दोनों के बीच का गैप जो है वो 9 आएगा, ठीक है, इसीलिए 9 ये आ जाएगा, ठीक है ना। बात समझ गए होगे आप लोग। फटाफट क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट करना हो तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और दिखाई तो दे रहा है बेहतरीन तरीके से, हाँ दिख रहा है अच्छे से, बहुत बढ़िया दिख रहा है। चलिए देखिए इसके बाद अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न क्या है, किसी को भी कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा, ठीक है ना। अगली क्लास में आपका डाउट जो है वो ले लिया जाएगा। चलिए देखिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आज इस चैप्टर को क्लोज करना है चाहे इतनी लंबी क्लास हो जाएगी, समझ गए। चलो देखो इसके बाद अगला प्रश्न देखिए। फटाफट से क्लास को एक बार आप लोग शेयर भी कर दिया करिए ना, क्लास को आप लोग शेयर कर देंगे ना तो मुझे अच्छा लगेगा, मेरी वीडियो की रीच बढ़ेगी, क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ पाएंगे, ठीक है ना। तो अच्छा लगता है मुझे भी जब ज़्यादा बच्चे आकर पढ़ते हैं यहाँ पर, है ना। उसमें बेहतरीन तरीके से एकदम बढ़िया बता दीजिए कि हाँ बढ़िया, बहुत बढ़िया एज क्लास चल रही है, आप लोग फटाफट से ज्वाइन करिए, ठीक है ना। और जिन बच्चों के इसमें यूट्यूब चैनल वैनल है तो वो लोग भी ज़रूर बताएंगे मुझे कि हाँ मेरा यूट्यूब चैनल है, आप लोग थोड़ा सा उस चैनल पर मेरे लिए भी थोड़ा सा बता देना कि हाँ बच्चों को कि हाँ आपके लिए क्लास चल रही है यहाँ पर, फ्री क्लासेस, ठीक है ना। चलिए देखिए उसके बाद अगला प्रश्न देखिए क्या है। देखिए पी क्यू की वर्तमान आयु, पी और एंड क्यू की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात क्रमशः कितना है, 4:7 है। पी और क्यू है, उनकी आयु के बीच का अनुपात जो है 4:7 है। 4:7 है। 27 साल बाद क्यू पी से 12 साल बड़ा होगा, पी की वर्तमान उम्र क्या है, ठीक है। 27 साल बाद कितने साल बड़ा है भाई, ये 12 साल बड़ा है, ठीक है। देखो करते क्या है ऐसे प्रश्न में, ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान प्रश्न होते हैं, सिंपल सी चीज़ होती है, बस थोड़ा सा अगर समझ गए ना, जिसको समझ में आ रहा है ना वो करके दिखाएगा। फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करिए आप लोग, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए तो मैं वेट करता हूँ आप लोग के आंसर का। जिसको भी समझ में आ रहा है ना वो वेट करे, फटाक से आंसर दे, जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट। और जो बच्चे क्लास को शेयर नहीं किए, क्लास को शेयर भी कर दीजिए फटाफट से आप लोग। चलिए देखिए उसके बाद क्या होता है, देखिए पी और क्यू के बीच का अनुपात दिया है, पी क्यू 4:7, ठीक है, 4:7 का अनुपात दिया हुआ है। कह रहा है कि 27 साल बाद क्यू पी से कितना बड़ा हो जाएगा भाई, 12 साल बड़ा हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है अभी हमको, अभी क्यू पी से कितना बड़ा है, कितना बड़ा है बॉस, 7 मतलब कि ये 3 साल बड़ा है। अभी क्यू जो है वो पी से 3 साल बड़ा है। तो हम लोग क्या करते हैं भाई, 27 साल बाद कितना बड़ा हो रहा है, 12, तो हम देख लेंगे कि कितना गुना होगा इससे, कितना गुना होगा बताओ, 12, 4 गुना, ठीक है, 4 गुना। तो उसी तरह जब हमको ये 4 गुना हो रहा है, 12 मतलब कि 12 हो जा रहा है। अंतर जो है कितने गुना, कितना बड़ा हो जा रहा है, कितने वर्ष बड़ा हो जा रहा है, तो 12 वर्ष, तो पहले 3 वर्ष था, अब हम इसको 12 वर्ष कर दिए क्योंकि 12 वर्ष बड़ा हो जा रहा है। तो उसी तरह जब पी की उम्र पूछेगा तो इसको भी 4 गुना किए हैं, तो उसी तरह इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौके क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 16। बात समझ में आ रही है। जब देखो दोनों का गैप 3 था, ठीक है, तो हम 3 दिख रहा था, फिर उसके बाद 27 साल बाद, समझ लो कि पहले आप यहाँ पे थे, 27 साल बाद आप कहीं और आ गए, और यहाँ पर उनकी दोनों की उम्र के बीच का गैप क्या हो गया, 12 साल, मतलब कि यही जो 3 है यहाँ पे आके 12 हो गया। तो वही चीज़ हमको क्या करना है, यहाँ पर कितने गुना है भाई 3 के, तो 4 गुना है, तो उसी तरह उम्र भी यहाँ पर 4 गुना हो जाएगी, 27 साल बाद जो है 16 साल का हो जाएगा ये, ठीक है। और इनकी उम्र के बीच का अंतर जो है 12 हो जाएगा। और उसी प्रकार 27 में, इसमें 7 में फिर से 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा क्या आपका 7 चौक 28। अब देखो इन दोनों के बीच का अंतर चेक कर लो कितना आ रहा है, 28, ठीक है। इन दोनों के बीच का अंतर चेक कर लो, 12 ना आए तो कहना मेरे से। अब देखो बताओ आंसर सही है कि नहीं, आपका सही चीज़ किया ना हमने, बताओ। देखो आंसर भी चेक कर लिए, 16 आया, 28 आया, इन दोनों के बीच का अंतर कितना आना चाहिए, 12। यही चीज़ समझ लो। जो यहाँ पे किए थे ये 3 जो है यहाँ पर, वही यहाँ पर ये 12 काम कर रहा है उसी 3 का। तो ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी आप लोग को। चलिए देखिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है।
नेक्स्ट प्रश्न क्या है, हमें फटाफट से इस क्लास को आज हम लोग इस चैप्टर को ही क्लोज करना है एकदम अच्छे से, ठीक है ना। आप लोग किसी भी तरह का कोई डाउट, परेशान मत होइएगा, कोई भी डाउट हो माइंड में अगर, और या फिर कोर्स को रिलेटेड लेकर के कोई भी डाउट हो तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर बोल दिया करिए मेरे से। आप मुझे व्हाट्सअप करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग व्हाट्सअप मैसेज करके मेरे से अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आप लोग आराम से अपना डाउट क्लियर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, चलिए अगला प्रश्न क्या है आपका। अगला प्रश्न आपका जो है वो प्रश्न लिखिए। चलिए देखिए, वर्तमान में ए बी और सी की आयु का योग 93 वर्ष है। वर्तमान में ए और बी सी की आयु का जो योग है वो 93 वर्ष है। समझ रहे हैं बात को। उसके बाद देखिए 10 वर्ष पूर्व, मतलब कि अभी हैं हम यहाँ पे 10 साल पहले, मतलब 10 साल पहले जब हमारी दाढ़ी मूछ नहीं होगी, छोटे होंगे हम, तब की बात कह रहा है, ठीक है। तो 10 साल पूर्व इनकी आयु का अनुपात जो है 4:3:2 था। वर्तमान में ए बी व सी की आयु ज्ञात करें। 4, 3 और 2। देखो कहता क्या है, प्रश्न आपसे क्या कह रहा है। प्रश्न आपसे कह रहा है कि देखिए भाई, हमारे पास क्या है, ए बी और सी की आयु का योग दिया हुआ है। ए प्लस बी प्लस सी, कुछ नहीं, जैसे क्वेश्चन कह रहा है वही कर देंगे। 93 दिया हुआ है, ए बी और सी की आयु का योग 93 दिया हुआ है हमको। इससे कितने साल बोल रहा है, 10 साल। 10 साल पहले, 10 साल पहले की बात कर रहा है। 10 साल पहले चले जाइए, 10 साल पहले इनकी आयु का अनुपात कितना है, 4:3:2। 4:3:2 अनुपात है इसका। समझ रहे हैं। अब उसके बाद देखिए ट्विस्ट क्वेश्चन में क्या है। 4:3:2 का अनुपात है 10 साल पहले इनकी आयु में, ठीक है। यहाँ पर कितनी है इनकी आयु, 93 वर्ष है। अब एक चीज़ सोचो, अब ज़रा एक चीज़ सोचो कि इन तीनों की आयु में ये 10 जो है, जब यहाँ से नीचे आए हैं यहाँ पे, तो इन सभी की आयु में ये 10 साल तो सबके में जुड़ा होगा, ठीक है। सबके में जुड़ा होगा ना, तभी तो मान लो कि यहाँ पर ये जो 20 साल का होगा तो यहाँ पर आने के बाद 10 साल बाद जो है 30 साल का हुआ होगा। ये 20 साल का, ये 30 साल का होगा तो यहाँ पर आने के बाद 40 साल का हुआ होगा। और ये सी जो है यहाँ पर 10 साल का होगा तो यहाँ पर आने के बाद 20 साल हुआ होगा। तो सपोज दैट इससे हम क्या समझ रहे हैं, इसमें क्या समझ में आ रहा है हमको, कहने का मतलब क्या है मेरा, कि इन सभी में ये 10 जो है, ये 10, ये वाला जो 10 है, इन सभी में 10-10 जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ नीचे आने पर, नीचे जब आया है ये, तो 10-10 जुड़ा हुआ है। टोटल क्या हो जाएगा इसका, 30, ठीक है। तो 10 साल जब हम पूर्व जाएंगे, 10 साल पीछे जब जाएंगे, यहाँ से यहाँ पर जाएंगे इस जगह पर, तो ये जो 30 है इसमें से घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 63, ठीक है। 63 आएगा। पता चल गया, समझ में आ रहा है कैसे कर रहा हूँ मैं। देखो कहने का मतलब क्या है कि 10 साल बाद, मतलब कि जैसे तुम हो, 10 साल बाद तुम्हारी उम्र क्या होगी, मान लो तुम 20 साल के हो आज, कल तुम 30 साल के हो जाओगे, मतलब कि 10 साल बाद, तो वही 10 साल पहले आओगे तो वो 10 साल घटाओगे ना उसमें से। तो वही चीज़ मैं भी यहाँ पर कर रहा हूँ। ए बी और सी में तीनों का 10-10 साल अपना जोड़ के जो यहाँ पर है, तो इनकी आयु का जो योग है, वो आयु का योग 63 जो है, यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर 63 होगा, क्योंकि 10 साल पूर्व की बात कह रहा है। पहले इनकी आयु का योग जो था, इसका मतलब कि इनकी जो आयु का योग था, यहाँ पर तो हमको 9 दिखाई दे रहा है, लेकिन इनकी आयु का जो योग था 10 साल पहले, वो कितना था भाई, 63 था, ठीक है। कितना गुना ज़्यादा, 7 गुना ज़्यादा। 93 था, 30, 10-10 वर्ष सबका निकाल लिए, 30 वर्ष हो गया, 30 वर्ष, और 30 में से 93 में से 30 को घटा देंगे, 63 आ जाएगा। तो पता चल गया हमको कि 10 साल पहले इनकी आयु का जो योग था वो 63 दिखाई दे रहा था हमको, क्योंकि तीनों में से 10-10 साल घटा दिए, तो जो बचा वही तो इनकी टोटल आयु का योग होगा। तो 63 आ रहा है। लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या दिखाई दे रहा है, इनकी आयु का अनुपात जो है वो इतना है, 4:3:2 है। तो 4, 3, 7 और 2, 9, ठीक है। तो यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि भाई इनका अनुपात 9 ना हो करके इनका जो एक्चुअल वैल्यू है 63 है। तो कितना गुना 9 से कितना गुना ज़्यादा, तो 9 से 7 गुना ज़्यादा, 9 7 63 हो रहा है। ये चीज़ें समझ में गए आप लोग, इतनी बात तो आपको समझ में आ चुकी होगी, ठीक है ना, इतनी चीज़ें समझ में आ गई। अब देखिए इसमें कहता क्या है कि इन तीनों की आयु निकालनी है हमको, ठीक है ना। ए बी और सी की आयु को बताइए, तो क्या करेंगे भाई, 7 गुना 9 7 63 हो रहा है, तो मतलब कि 4, 7 गुना 7 चौक 28, ये 28 हो जाएगा। फिर इसमें 7 गुना करो, 7 त्रिक 21 हो जाएगा,
इसमें 7 गुना करो, 7 दूनी 14 हो जाएगा, ठीक है 14, हाँ ठीक है 14 हो जाएगा, ठीक है। 20, 20 40, एक 50, 50 5 58, 58, 58 1 59, 60, 3 63 आ गया ना टोटल। तीनों को जोड़ दोगे जब इन तीनों को तो कितना आ जाएगा, 63 आएगा, ठीक है। लेकिन हमको पूछ क्या रहा है, इनकी वर्तमान आयु, मतलब कि यहाँ पर हमको इनकी वर्तमान आयु बतानी है, यहाँ पर इनकी आयु क्या है वो हमको बताना है। तो देखो भाई जाहिर सी बात है कि 10 साल पहले जब इतनी आयु थी, वही जो चीज़ें मैंने यहाँ पर हम लोग हटाए हैं वही चीज़ 10 साल इसमें और बढ़ा देंगे तो फिर ये वापस यहीं पर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो पहले यहाँ पर 28 था, फिर 10 साल प्लस कर दो, कितना हो जाएगा 38 साल, 38 साल का हो जाएगा ये कितना हो जाएगा इधर। अब मैं थोड़ा सा इसको मिटा लेता हूँ, ठीक है। ये कितने का हो जाएगा, ये 14 था, 10 साल प्लस कर दोगे 24 का हो जाएगा, और यही 21 का था तो यहाँ पर 31 का हो जाएगा, जोड़ दोगे 10 साल जब, ठीक है ना। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 38, 31 और 24, ठीक है। इतना आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ रही है? किसको भी कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए फटाफट कि क्वेश्चन आपको समझ में ना आया हो तो। देखिए यही कहता हूँ कि थोड़ा सा बस सीरियसली समझोगे ना बात को तो समझ में आ जाएगा सब कुछ। 28 से 10 साल जोड़े तो 38 हो गया, उसी तरह 21 से 10 साल जोड़े तो उसी तरह 14 से 10 साल जोड़ देंगे 24 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? चलिए देखिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। क्लास को शेयर करो भाई, लाइक नहीं कर रहे हो यार। लाइक वाइक नहीं करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा बताओ, कैसे मज़ा आएगा मुझे पढ़ाने में। मैं देख रहा हूँ आप लोग एक भी लाइक नहीं किया अभी तक, बताओ कैसे मज़ा आएगा? काम ही नहीं चलेगा ऐसे तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना, क्यों? फटाफट से लाइक कर दीजिए क्लास को एक बार जल्दी से। क्लास को आप लोग लाइक करेंगे तो फिर मज़ा आएगा ना पढ़ने में भी, और मुझे पढ़ाने में मज़ा आएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए कह रहा हूँ आप लोग लाइक करिए फटाफट से क्लास को, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए कहाँ तक हो गया भाई आपका। उसके बाद क्या होता है भाई हमारा नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग एक नोट करिए। बहुत ही शानदार क्लास होगी हमारी आज, ठीक है। एक क्वेश्चन और नोट करिए, इसमें थोड़ा सा अलग मेथड लगने वाला है। तो इसमें देखते हैं कौन कौन सा बच्चा इसको कर लेता है। देखिए एक विद्यालय के 600 विद्यार्थियों में लड़की की औसत आयु 12 वर्ष है। लड़कों की जो औसत आयु है वो 12 वर्ष है, और लड़कियों की औसत आयु जो है वो 11 वर्ष है। उस विद्यालय की कुल औसत आयु 11 वर्ष 9 महीना हो तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या कितनी है? विद्यालय में लड़कियों की संख्या जो है वो कितनी है बताइए। विद्यालय में लड़कियों की संख्या आप लोग को बतानी है, सीधी सी बात है। तो बात समझ रहे हैं आप लोग? चलिए देखिए तो हम लोग क्या करेंगे भाई, इसमें करते क्या है हम लोग, फटाफट से देख लीजिए। देखिए इसमें क्या है, हम लोग इसमें थोड़ा सा एलिगेशन का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। एलिगेशन का यूज़ करेंगे। आप लोग को पता होगा मिक्सचर एंड, और ये एलिगेशन का टॉपिक है, ये मैं आपको मिक्सचर और एलिगेशन जब पढ़ाऊंगा तो आप लोग को वहाँ पर मैं तो चीज़ें बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो परेशान मत होइएगा। बस देखिए लड़कों की औसत आयु, देखिए यहाँ पर क्या दिया है, लड़कों की औसत आयु दी है, और यहाँ पर लड़कियों की औसत आयु। लड़कों की औसत आयु कितनी है? 12 है। लड़कियों की औसत आयु कितनी है? 11 है। इन दोनों का क्या दिया है भाई? ये दिया है 11 मंथ, 11 ईयर्स 9 मंथ, ठीक है। 11 मंथ, 11 ईयर्स 9 मंथ दिया हुआ है, ठीक है ना। बात समझ गए आप लोग? 11 साल 9 महीना दिया हुआ है। तो इसमें देखो होता क्या है, हम लोग क्या करते हैं, इससे इसको माइनस करेंगे, इससे इसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो देखो 12 से इसको माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 12, मतलब कि 11 साल 9 महीना है। 9 महीने के बाद 12 साल में कितना बचा? 3 ही महीना तो बचा, केवल बताओ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 3 मंथ्स, ठीक है। 3 मंथ हो जाएगा। उसी तरह जब इससे इसको माइनस करोगे, इससे इसको नहीं, इससे इसको करते हैं, ठीक है ना। इससे इसको करोगे तो 11 से 11 कट जाएगा, 9 महीना बचा है तो 9 महीना आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें काट पीट लो, आ जाएगा कितना आपका अनुपात जो है वो आ जाएगा कितना? 3:1 का अनुपात आपका आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोगों को? नहीं, हाँ दिख तो रहा है, ठीक है। थोड़ा धुंधला दिख रहा है क्या बॉस आज? कोई दिक्कत है लाइट में? हाँ ठीक है। अब देखो इतना तो हमको पता चल गया,
तो यहाँ पर ये इनका जो योग है कितना आ रहा है, 3 और 1 4 हो जाएगा, अनुपात जो है 4। तो ये क्या जो आया है आपके पास, ये बॉयज़ और गर्ल्स की टोटल संख्या है। तो यहाँ पर कितना है भाई, 3 और 1 4 है। लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये 4 ना हो करके, ये 4 नहीं हो करके ये कितनी है, ये है आपकी 600 है, ठीक है, 600 है, 4 ना हो करके 600 है। कितना गुना हो जाएगा भाई, 4 एक अन्य 4, 4 पंचे 20, मतलब कि ये 150 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह आपका जो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, ये भी आपका कुछ 150 गुना हो जाएगी। और कितना हो जाएगा, 15 तियाँ 4500 बॉयज़, और आपकी गर्ल्स की संख्या पूछ रहा था तो आप इसको भी 150 गुना कर दोगे, ये आ जाएगा आपका 150, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर। आप लोग बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ये एलिगेशन है, अगर कोई दिक्कत हुई हो तो कोई बात नहीं, अगले हम लोग जब मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ेंगे ना तो आप लोगों को बातें समझ में आ जाएंगी बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है ना। तो चलिए क्लास को आज यहीं पर रखेंगे। और देखिए भाई फटाफट से आप लोग अगर जिसको भी ज्वाइन करना है, जिसको भी इंटरेस्ट है, मैथ की चीज़ें सीखनी है, अच्छे से बेहतरीन तरीके से लेवल अपना अप करना है, तो वो फटाफट से नीचे दिए गए नंबर पर अपना फटाफट से वो लोग व्हाट्सअप करके टीम से बात करके, हमारी टेक्निकल टीम से आप लोग फटाफट से कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं हमारा, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग आराम से ज्वाइन करिए। ऑनली फीस कितनी है आप लोग को पता ही है, फीस कितनी है भाई, 1599 रुपीज़। 1599 रुपीज़, आपको 5000 प्लस क्वेश्चंस मिलेंगे, कराए जाएंगे प्रैक्टिस आप लोगों को, ठीक है, प्रैक्टिस 5000 प्लस, ठीक है। उसके बाद आप कोई भी कितना भी बड़ा लेवल का एग्जाम हो आप आराम से उसे दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओनली 1599 रुपीज़ में आप पूरा 20 प्लस चैप्टर्स आपको पढ़ाया जाएगा। और इसमें जितनी भी आप सोच रहे होगे कि इतने तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, वो सभी आपका इसमें क्या नाम है, इंक्लूड करके आप लोग को चीज़ें दी जाएंगी एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से। डेली क्लासेस होंगी हमारी बहुत बेहतरीन तरीके से, एकदम हर एक चीज़ हम लोग सीखते चलेंगे, और हमारा लेवल जो है आज से हमारा एकदम हाई हो जाएगा लेवल। तो चीज़ें हैं बहुत बेहतरीन तरीके चलेंगी। और ये क्लासेस जो है हमारी, ये यूट्यूब पर ना होकर के टीचमिंट ऐप पर चलेंगी, ठीक है, टीचमिंट ऐप पर, है ना, क्योंकि आप लोग को पता ही है टीचमिंट पर टीचिंग आसान है, टीचमिंट पर चीटिंग आसान है, ठीक है। तो इसलिए टीचमिंट ऐप पर हमारी क्लासेस चलेंगी और वहाँ पर हम लोग बढ़िया से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, क्लासेस को यहीं पर रखते हैं। और सभी दोस्तों को अपने एक बार क्लास को शेयर कर दिए जाने से पहले। आप अभी तक मेरे साथ बने थे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जय हिंद, जय भारत, ओके ऑल ऑफ यू। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू, ओके डियर्स।